तो फिर से स्वागत है आपके एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज जो हम टॉपिक से लेकर के हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि यूनिट नंबर 1 से है, और टॉपिक का नाम है हमारा मीसोमेरिक इफेक्ट। आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी 2 इफेक्ट को कंप्लीट करवा चुका हूं। कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, और दूसरा है इसमें इलेक्ट्रो इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। और तीसरा हमारा आता है हमारा मीसोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे और उसके बाद इसके एग्जांपल को समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कहते हैं बीएससी खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेज निकल जाता है। अच्छे अच्छों का कंप्लीट सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो वहीं पे आप लुढ़क जाओगे। तो प्यार से और ध्यान से दोनों चीजों से कंसेंट्रेशन को, डेफिनेशन को पूरी तरीके से देखते हैं कैसा होता है। सबसे पहले ये स्टेबल होता है, कैसा होता है, एक स्थायी होता है। और मैं आपको समझा दूं, यह पाई बॉन्ड पर लागू होता है। पाई बॉन्ड जहां पर, इस डेफिनेशन को आप जब रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जहां पर यानी कि कैसे, जहां पर डबल बॉन्ड होंगे वहां पर लागू होगा, या फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन के युग्म यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वहां पर लागू होगा। और दूसरी मैं बताऊं, जहां पर भी पाई बॉन्ड लागू होगा और वहां से जब इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि धनायन या ऋणायन के जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो चिन्ह आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन उसी की वही है, आप अपने नोटबुक या जहां भी आप नोट करें वहां पर नोट कर लेना। तो इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसका एग्जांपल होता कौन सा है? तो सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जांपल को बताने वाला हूं। सबसे पहला एग्जांपल मेरे पास ये है, मैं आपको इसे दोबारा रिकवर करके दिखाता हूं ताकि बेटर तरीके से आपको समझ में आ सके। इसको रहने देते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास CH3 हमारा बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CHO पूरा ग्रुप कौन सा बन गया? CHO। कौन सा ग्रुप बन गया? CHO का ग्रुप बन जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन में यहाँ पर इसको रब करते हैं, क्या बनता है? सबसे पहले यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को क्या, यहाँ से बॉन्ड को यानी पाई बॉन्ड को तोड़ता है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से ट्रांसफर करेगा, यानी कि बॉन्ड को तोड़ता है। जैसे ही बॉन्ड को तोड़ता है तो जो जिसके पास बॉन्ड को तोड़ेगा, याद आपको क्या रखना है, जिसके पास बॉन्ड को तोड़ेगा, मैंने सेम इक्वेशन, उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और जो हमारे बॉन्ड को लेगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। आपको इतना याद रखना है, जो तोड़ेगा जिसके पास से जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अगली दूसरे स्टेप में यहां पर कवर करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, हमारा जहां दूसरा डबल बॉन्ड है वो टूट करके अगले के पास जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही उसके पास जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। यहां से टूटा, और टूटने के बाद मैंने उस इक्वेशन को यहाँ पे इक्वल कर दिया है, और जैसे ही यहाँ से टूटने के बाद कहाँ पे पहुंचेगा, इसके पास मैंने डबल बॉन्ड को फॉर्मेट कर दिया। उसके पास, इसके पास ऑलरेडी क्या था? नेगेटिव था। तो कंपोजिशन इनकम्प्लीट नहीं है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज तो जिसके पास से भेजेगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जिसके पास जाएगा उसके पास नेगेटिव, ये सेंस तो क्लियर है। अगला दूसरा है, मैंने एक्रोलीन का लिया है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड O। तो यही सेम कंडीशन हो जाती है। यहां से बॉन्ड टूटा, इसके पास से टूटा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। तो देखो अगली सेम कंडीशन लिख लेते हैं। क्या होता है? CH, उसके पास सिंगल बॉन्ड, आपके CH के पास क्या आ जाएगा? CH के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। उसके पास फिर सिंगल बॉन्ड O के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ये तो थी छोटी सी चीज। अब देखो इस फॉर्मेट को, इस दो आपके ये बॉन्ड टूटेगा दूसरे के पास जाएगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा दूसरे के पास जाएगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको भी हम क्या कर लेते हैं? नीचे कर लेते हैं। देखो CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड जा रहा है किसी के पास, तो इसके पास पॉजिटिव आ जाता है, और जिसके पास जाता है सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। देखो CH, उसके बाद CH, यहां से कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, डबल बॉन्ड यहां फॉर्मेट हो जाएगा, और इसके पास नेगेटिव। अब बेटा ये चीज देखो, अब ये चीज नोटिस करने वाली, कार्बन की पूरी इलेक्ट्रॉन जो है उसके बॉन्ड सिस्टम जो है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। देखो प्लस हो या माइनस गिना जाता है, तो 1 तो ये रहा, 2 ये रहे, और ये रहा 1, तो 4 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट है। तो ऑक्सीजन के ऊपर देखो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ टच होता है, एक नेगेटिव है एक उसके पास बॉन्डिंग है, तो ये कंप्लीट आपको बताना होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, जिसके पास से जाएगा, ये छोटी सी चीजें हैं, वैसे पूछ लेता है कभी कभी, छोटे शॉर्ट नोट में पूछेगा, लेकिन आपसे इंडक्टिव इफेक्ट तो 100% पूछेगा, क्योंकि अब से पहले भी एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं इसको रफ करने वाला हूं, जिसने अभी तक सीन शॉट नहीं लिया है वो सीन शॉट ले लेना। तो सीन शॉट ले लेना जिसने अभी तक अभी रफ नहीं किया है। तो
तो अब अगला हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसके इफेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से इफेक्ट यहाँ पर इसके टाइप्स में होते हैं, कितने प्रकार के इफेक्ट होते हैं और किस किस पर ये लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, सबसे पहले अगर मीसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं टू। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला तो पॉजिटिव एम इफेक्ट होता है, पॉजिटिव एम इफेक्ट होता है, और दूसरा होता है, पहले लेते हैं नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, दूसरा हम पॉजिटिव एम इफेक्ट लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, एम पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि होता क्या है इसके अंदर। जब भी हमारे किस एटम से, क्या हमारे जब भी एटम के पास हो, कभी एटम के समीप क्या होता है, ये एटम के समीप होता है, और ये एटम से हमारे परमाणुओं से, एटम भी हो सकता है और बेटा दूसरा ग्रुप भी हो सकता है, यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, एटम भी हो सकता है और क्या ग्रुप भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है, एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये किससे क्या होगा, एटम से दूर होगा। अब ये चीज ये इसके पास होगी, एटम के पास, ग्रुप के पास होगी, या फिर एटम के या ग्रुप से दूर होगी। किसमें, पॉजिटिव एम इफेक्ट में दूर होता है और उसमें उसके पास होता है। इतना तो कंसेप्टेशन है। अगला कौन कौन से वो ग्रुप हो सकते हैं, वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम इस नेगेटिव वाले को देखते हैं, तो उसके ऊपर NO2 हो सकता है जो सिंगल बॉन्ड में हो, CHO ग्रुप हो सकता है, आपको पता है हमेशा कार्बन कितने 3 बॉन्ड के साथ टच होकर आएगा, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड के साथ टच होकर आएगा, ये आपको देख लेना है। उसके बाद और भी ETC बहुत सारे ऐसे आपको ग्रुप मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने CHO ग्रुप का ही बताया था और एक्स्ट्रा ग्रुप मैंने कोई बताया नहीं था। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके एग्जाम्पल समझाने के लिए, मैं स्पेस काफ़ी छोड़ रहा हूँ। इसके लिए क्या बात करते हैं, यहाँ ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एल्कोहल OH हो सकता है, OC3H हो सकता है, ETC, बहुत सारे ऐसे ग्रुप आपको मिल सकते हैं। देखो ये तो थे, आपको -M पॉजिटिव जहाँ पे दिखेगा, ये ग्रुप आपको दिख जाए तो वहाँ -M पॉजिटिव होता है, जहाँ नेगेटिव होता है, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन क्या और OCH3 ये सब मिलेंगे। आगे देखो इसके एग्जाम्पल बड़े अच्छे से कवर करने होते हैं। एग्जाम्पल को अगर अच्छे से समझ लिया ना तो सारी चीजें अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, CH3, इसी का एग्जाम्पल लेता हूं, और CH, वही एग्जाम्पल सेम कंडीशन में CH, और इसका एक और एग्जाम्पल यहीं से ले लूंगा मैं, अभी थोड़ा यहाँ अपने पास से ही बनाना पड़ता है क्योंकि CH डबल बॉन्ड हो, वही एग्जाम्पल है जो आपसे पहले मैं करवा चुका। देखो इसके पास से यहाँ जाएगा और इसके पास से यहाँ जाएगा, मैंने एक इक्वेशन में कंप्लीट करूंगा मैं, क्योंकि ये एक इक्वेशन में कंप्लीट करूंगा तभी बेटर रहेगा। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको इस तरीके से, मैं ये तीर का निशान स्पेस की वजह से मैंने टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया, वरना सीधा लगाना है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्या करेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा रहा है इक्वेशन निकल के आएगी, जहां से इसके ऊपर पॉजिटिव आना है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास, हम पहली बात तो समझ में आना चाहिए, CHO ग्रुप जुड़ रहा है, कौन सा होगा, माइनस के M, यानी कि मीसोमेरिक इफेक्ट जो है वो नेगेटिव में होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, उसके बाद CH यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको होगा सर यहाँ पर तो आना चाहिए था पॉजिटिव, बेटा यहाँ पे कंसिडर कर दिया मैंने डायरेक्ट ही, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और O के ऊपर आ जाएगा बेटा नेगेटिव। ये था इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। अगर आप इसे ऐसे भी ना करो, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से रब करते हैं, और रब करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे फॉर्मेट कर देते हैं, तो ताकि बैटर अच्छे से समझ में आ सके। अब क्या करते हैं, अगले कार्बन में क्या करेंगे, अब इसका जो अच्छा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होने वाला है, देखो C कार्बन ले लिया मैंने, सीधा कार्बन लेता हूँ, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड।
अब वही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ बार बार, फिर क्या हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड NO2। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है उल्टा। इसमें कैसा होता है, इसमें जाता है इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लॉन्ग पेयर होते हैं, इनको ट्रांसफर करेगा इसके पास। ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, ये इसके पास। और ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, अपने इसके पास ऑलरेडी है, ये कहीं ट्रांसफर करेगा, तो ये करेगा कार्बन के पास। देखो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने अपने बॉन्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे ही ट्रांसफर कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में उन पर पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर किया, क्या कर दिया, जैसे ट्रांसफर करना शुरू किया, तो यहाँ पर इसका कर लेते हैं कंप्लीट। जैसे ही इसने ट्रांसफर करना शुरू किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव सेंस आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है, सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। कैसा इफेक्ट आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। यही चीज थोड़ा सा समझने वाली है। अब देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा, क्योंकि फॉर्मेट हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए। अब दूसरा कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेट हो जाएगा। डबल बॉन्ड फॉर्मेट हो जाएगा, जैसे ही फॉर्मेट होगा यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा। दूसरे कंडीशन यहाँ देखो, यहाँ की इसके पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा कार्बन है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा। और N के ऊपर क्या, N के ऊपर जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव NH2 के ऊपर पॉजिटिव ग्रुप बन जाता है। और मैं बता चुका हूं, यानी कि जहां पर NH2 आएगा तो उसके ऊपर कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव ग्रुप बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी चीजें हैं, विद एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। NH2 जहाँ पर ग्रुप होगा, यानी कि NH2 ग्रुप जहाँ पर भी होगा, यानी कि NO2 या NH2 ग्रुप जहाँ पर भी होगा, वहाँ कंडीशन में है NO2 भी होता है, NH2 भी होता है। ये आपको याद रखना है। जहाँ पर ग्रुप हो वहाँ पर ये सब चीज़ें नेगेटिव होगी, या फिर वहाँ पर जहाँ कार्बन हो वहाँ पर पॉजिटिव होगी। ये चीज़ों आपको ध्यान रखनी है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके एग्जाम्पल क्या है। चीज़ें आपके सामने पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ना। इससे पहली वीडियो में डाल चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जो भी है वो से डाल देना, मैं उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।